वंदे पुरुषोत्तम। मौत के झपट्टा से निकाल लिए ठाकुर जी। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए SPR श्री नारायण प्रसाद जी। वो अक्टूबर 2018 की सातवती मैगजीन में अपनी बातों को इस प्रकार लिख रहे हैं कि 31 दिसंबर 2017 एवं 1 जनवरी 2018 को कृष्णानगर में परम पूज्यपाद श्री बड़दा का 107वां जन्म महोत्सव सह 310वां सर्व भारतीय ऋत्विक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाना था। बहुत पहले ही हमने अकाल तख्त एक्सप्रेस में आरक्षण करा लिया था। ज्यों ज्यों दिन नज़दीक आ रहा था त्यों त्यों कोहरा का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। पता चला कि कोहरा के कारण अकाल तख्त 4-5 घंटा लेट आ रही है। हम हठात 29/12/17 को राकेश, एक जो इष्ट प्राण गुरु भाई थे, को बुलाए और अकाल तख्त का आरक्षण रद्द कराकर 30/12/17 को जनशताब्दी एक्सप्रेस में आरक्षण करा देने के लिए हमने उनसे कहा। हमारे साथ 4 व्यक्ति और थे। राकेश ने सूचना दी कि जनशताब्दी एक्सप्रेस में बहुत ज़्यादा वेटिंग है और राजेंद्र नगर हावड़ा एक्सप्रेस में वरीय नागरिक वाला अर्थात वरिष्ठ नागरिक बर्थ मिल जाएगा। हमने राजेंद्र नगर हावड़ा एक्सप्रेस में आरक्षण करा लेने कहा। इसी बीच हमारी तबीयत कुछ खराब हो गई। हम सोचने लगे कि जाएं या नहीं जाएं। शरीर जरूर खराब था पर मन ठीक था। हम अंत में जाने का निर्णय ले लिए। 29/12/17 की संध्या को हम जब प्रार्थना कर रहे थे कि मोबाइल में मैसेज की घंटी बज गई। हमें लगा कि और लोगों का बर्थ भी आरक्षित हो गया। प्रार्थना के बाद मोबाइल देखे तो हमारा अनुमान सत्य निकला। तैयार होकर सबों के साथ राजेंद्र नगर स्टेशन पहुँचे। वहाँ से गाड़ी समय पर खुली, परंतु कोहरा के कारण गाड़ी दूसरे दिन 12 बजे दोपहर में हावड़ा पहुँची। हम लोग प्रतीक्षालय में जाकर फ्रेश हुए और घर से लाए खाना खाए। उसके बाद टैक्सी रिजर्व कर सियालदह स्टेशन आए। कृष्णानगर जाने वाली गाड़ी जब प्लेटफार्म पर आई तो चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच धक्कम धक्का होने लगा। बहुत मुश्किल से हम चढ़ पाए। जिस बोगी में हम चढ़े थे उसमें ओम प्रकाश दा, सच्चा दा, ललन दा एवं विनोद दा थे। बोगी खचाखच भरा हुआ था। हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिली। बोगी के पूर्वी छोर पर जाकर लोगों से मेरे लिए थोड़ी जगह देने के लिए अनुरोध किए, पर कोई भी जगह देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब हम पश्चिम की ओर गए और ओम प्रकाश दास से कहे कि आप मेरे बैठने के लिए किसी तरह जगह बनाइए, क्योंकि हम खड़ा नहीं रह सकते हैं। एक लड़का सुन रहा था। वह खड़ा हो गया और उसने बैठने के लिए मुझे जगह दे दी। यह ठाकुर जी की कृपा ही थी कि लड़का ने जगह दे दी। अगर बैठने की जगह नहीं मिलती तो हमारी हालत बहुत खराब हो जाती। सच्चादा गेट के नज़दीक थे, अतः उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। किसी तरह कृष्णानगर स्टेशन पहुँचे। वहाँ से ग्रीन पार्क लॉज पहुँचे। हमें 107 नंबर का कमरा आवंटित था। उस कोठरी में गए तो देखे कि प्रताप दा उस कोठरी में विराजमान है। हम प्रबंधक के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाए। वे तब 104 नंबर कमरा में जाने के लिए कहे। इस कमरा में हम सच्चा दा, लल्लन दा और मधुरेंद्र दा ठहरे। जनक दा, उमेश दा और विनोद दा को स्कूल मिला था। वे लोग स्कूल नहीं जाकर हमारे साथ इसी लॉज में आ गए। उमेश दा हमारे कमरे में ठहरे और 2 व्यक्ति ओम प्रकाश दा के कमरे में ठहरे। 11 बजे रात में कमल मोहन दा हमारे कमरे में आए। उनको भी रात में ठहरना पड़ा। उन्होंने कहा कि जनशताब्दी एक्सप्रेस रात 7 बजे हावड़ा पहुंची। अगर हम जनशताब्दी एक्सप्रेस से आते तो हमारी भी यही दुर्दशा होती। अगर अकाल तख्त वाला बर्थ रद्द नहीं कराते तो हम कोलकाता रात 12 बजे पहुंचते। ठाकुर जी की कृपा से हम दुर्दशा से बच गए। सुबह तैयार होकर राजबाड़ी मैदान जाकर श्री ठाकुर, श्री वर्मा, श्री बड़दा को प्रणाम किए। उसके बाद परम पूज्यपाद श्री दादा को प्रणाम कर कुछ देर उनके पास बैठे। उसके बाद ऋत्विक सम्मेलन में भाग लिए। ऋत्विक सम्मेलन के बाद झारखंड एवं बिहार के कर्मियों के साथ बैठक किए और पूजनीय
बाबाईदा द्वारा प्रत्येक प्रखंड में उपयोजना केंद्र खोलने के आशीर्वाद के संबंध में चर्चा किए। लोग प्रयास कर रहे हैं पर प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। कर्मियों से अनुरोध किए कि वे इस कार्य में जोर शोर से लग जाएं। इसके बाद बिहार आनंद बाजार के संबंध में भी चर्चा किए। रविवार को हम नमक नहीं खाते हैं, अतः आनंद बाजार के प्रसाद से हम वंचित रह गए। घर से लाए कुछ खाद्य पदार्थ को खाए। तबीयत ठीक नहीं रहने की वजह से हम अपराह्न में राजबाड़ी नहीं जा सके। 1 जनवरी को तैयार होकर राजबाड़ी मैदान गए। जाकर श्री ठाकुर, श्री बर्मा एवं श्री बड़दा को प्रणाम कर धूप में बैठे। परम पूज्यपाद श्री दादा आए, उनको प्रणाम कर उनके पास बैठकर आनंद लिए। पूजनीय बाबाईदा से कुछ बात किए और जाने की अनुमति लिए। ऋत्विक सम्मेलन में भाग लिए और उसके बाद कैंटीन में नाश्ता किए। लाज आकर जल्दी जल्दी तैयार होकर स्टेशन आए। कुछ देर बाद रुक रुक कर 2 गाड़ी आई। हम लोग 1 नंबर प्लेटफार्म वाली गाड़ी पर चढ़े। 2 गाड़ी के बावजूद भी काफ़ी भीड़ थी। बहुत मुश्किल से हमें बैठने के लिए जगह मिली। गाड़ी खुली। कुछ देर बाद हमें पीठ में दर्द हुआ। हमने ओम प्रकाश दा को पीठ दबाने के लिए कहा। वे पीठ दबाने लगे। हठात हम बेहोश हो गए। उसके बाद क्या हुआ हमें मालूम नहीं। बहुत देर बाद जब हम होश में आए तो ओम प्रकाश दा बोले कि आपको उल्टी हो रही थी और सच्चा दा उसे पोंछ रहे थे। उसके बाद आप लुढ़क गए। लोग आपके मुंह पर पानी छींट रहे थे और कोई पंखा झल रहा था। लोगों में घबराहट हो गई। कोई सोच रहे थे कि रेलवे डॉक्टर को फ़ोन कर बुलाया जाए, तो सच्चा दा सोच रहे थे कि राजू दा को फ़ोन किया जाए। इसी बीच आपको होश आ गया और आप बोले कि हम ठीक हैं। उसके बाद आप पैर फैलाकर लेट गए। सियालदह स्टेशन आए। जल्दी से टैक्सी करके हावड़ा स्टेशन आए और प्रतीक्षालय में जाकर फ्रेश हुए। इसी बीच अरुण दा, डॉक्टर अरुण कुमार आ गए। उन्होंने 1 डोज होम्योपैथी दवा दी। विभूति एक्सप्रेस के लिए बैठे बैठे बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। गाड़ी रात 1:15 पर खुली। घर 2/1/18 को 12 बजे पहुँचे। यहाँ पर यह बताना उल्लेखनीय है कि खराब हालत में भी कृष्णानगर जाने की हिम्मत की, क्योंकि उत्सव में भाग लेना एक कर्मी के लिए आवश्यक है और साथ साथ परम पूज्यपाद और श्री दादा का दर्शन होने पर ग्रह गोचर से बचने का मौका मिलता है। उनका दर्शन कर मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। हमारे ऊपर ग्रह का प्रकोप था। अगर हम उत्सव में नहीं आते तो मेरा मरना निश्चित था। एक दिन जब ज्योतिष शास्त्र की चर्चा चली तो श्री ठाकुर बोले, पृथ्वी की छोटी बड़ी प्रत्येक वस्तु ही हम लोगों पर प्रभाव विस्तार कर रही है। इसमें से कुछ का प्रभाव अच्छा है और कुछ का प्रभाव खराब है। ऐसा होना बाध्य है। इन सब पर हम लोगों का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन खराब का प्रभाव कम करने का एकमात्र पथ है इष्ट को लेकर पूर्ण रूप से व्यापृत इंगेज रहना। इष्ट को लेकर यदि मगन रहा जाए तब अनिष्ट को आक्रमण करने का मौका नहीं मिलता है। यह सब काम लेकर तुम लोग यदि निरंतर सक्रिय रहते हो तो अमंगल के हाथ से बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हो। हमें हर टर्म में 1000 से अधिक दीक्षा देनी होती है। इसके लिए हमें दिन रात सोचना पड़ता है कि कैसे इस लक्ष्य की प्राप्ति हो। इसके अलावा आनंद बाजार राज्य स्तरीय उत्सव, स्थानीय उत्सव एवं दीक्षित व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान के बारे में सोचना पड़ता है एवं सक्रिय रूप से लगना पड़ता है। इसीलिए श्री ठाकुर हमें मृत्यु के मुंह से निकाल लेते हैं। मृत्यु के मुंह से निकालने की दूसरी घटना इस प्रकार है। 8 फरवरी 2018 को बेगूसराय में श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव था। इस उत्सव में भाग लेने के लिए हम अपनी कार से चले। रास्ते में कमल मोहन दा एवं जनक दा को लिए बेगूसराय पहुंचकर धर्म सभा में सम्मिलित हुए। संध्या प्रार्थना के बाद वहां से चले। बेगूसराय स्टेशन से लेकर मोकामा पुल को करीब 3 किलोमीटर पीछे तक गाड़ियों की बहुत भीड़ थी। 4 लेन रोड बन रहा था। इसके चलते छोटी मोटी गाड़ी जाने वालों को कुछ राहत मिली। उसी सड़क से हमारी गाड़ी जाने लगी। एक जगह पर गाड़ी को मुख्य सड़क पर ड्राइवर ला रहे थे। सिग्नल भी दिया गया और हॉर्न की आवाज़ भी दी गई। फिर भी एक ट्रक वाला हमारी गाड़ी को धक्का मार रहा था। आवाज़ होने पर हम लोग चिल्ला रहे थे। इसके बावजूद गाड़ी वाला ड्राइवर गाड़ी नहीं रोक रहा था। श्री ठाकुर जी की कृपा से कुछ पुलिस वाले आ गए। उन लोगों के कहने पर ट्रक रोका। उतर कर देखते हैं कि दाहिने वाला गेट एकदम बर्बाद हो गया है और पूरा शीशा टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। अगर पुलिस वाले नहीं आते
तो ट्रक वाला हमारी गाड़ी को चकनाचूर कर देता और ड्राइवर सहित हम चारों को भी प्राण गंवाना पड़ता। यहाँ पर भी श्री ठाकुर ने हम लोगों को मृत्यु के मुंह से निकाल लिया। मैं बिहार आनंद बाजार को सफल बनाने के लिए भागलपुर आया हुआ था। वहाँ से 17 अगस्त 2018 को अपनी गाड़ी से लौट रहा था। कुछ दूर जाने पर मैं पेशाब करने के लिए गाड़ी रुकवाया। रास्ते के दूसरी तरफ पेशाब करने के लिए जाना था। मैं दोनों तरफ देखकर रास्ता पार करने लगा। इसी बीच तेजी से एक मोटरसाइकिल आया और मुझे धक्का मारते हुए निकल गया। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि मोटरसाइकिल के धक्के से मैं न तो गिरा और न ही मुझे चोट ही पहुंची। ठाकुर जी ने मुझे बचा लिया। 7 अक्टूबर 2018, पेज संख्या 33 34 35 से। जय गुरु।